स्वामी जी महाराज की, विश्व वंदनाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान ब्रह्मचार्य स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णामि सद्भक्तम् विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्नि प्रशान्त्यै प्रीतिजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वक्सेन सूर्येण पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिरत्नी स्वामी जी महाराज के जीवन चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आराकोल चपला मान जी द्वारा आश्रम कर रहे थे। पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन करते हुए मैं भी आया। पावन कथा प्रसंग पिछले दिन मैंने बताया अनेक प्रकार की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह
सभी पत्नियों के लिए मर्यादित रहने की व्यवस्था, परिवार के संवर्धन की व्यवस्था भगवान ने की। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी से 10 पुत्र और एक कन्या जन्म दी। आप लगभग गुणा कर लीजिएगा, 16,108 में 10 का गुणा कर लीजिएगा, उतने पुत्र थे। और 16,108 को कन्या मिले, 10 पुत्र और एक कन्या। पूरा परिवार आनंद से चल रहा था, किसी चीज की कमी नहीं। साक्षात लक्ष्मी जी भी द्वारिका में आने के बाद अपने को संकुचित हो जाते और संकुचित होकर के विचार करते, काश मैं द्वारिकापुरी में गोविंद श्री कृष्ण की आराधनी बन रहती तो सेवा तो मैं कर रही हूं। ध्यानाध्यक्ष कुबेर भी द्वारिकापुरी की शोभा को देखकर के, व्यवस्था को देखकर के आश्चर्य रहते हैं। सारी व्यवस्थाएं परिवार संवर्धन कर रहा है, बढ़ रहा है। एक दिन भगवान ने विचार किया, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों के साथ है, काम करते करते लोग थोड़ी सी उदासी को प्रकट करते हैं, तो थोड़ा सा परिवार में आपसी संवाद होना चाहिए। पिछले दिन मैंने बताया था, संवाद समाधान का कारण होता है। संवाद समाधान का कारण होता है। विवाद से समाज राष्ट्र का विरोध होता है। संवाद का मतलब क्या? जो खामियां हो, जो त्रुटि हो, जो दोष हो, जो बुराइयां हो, जो कमियां हो, उसको उसके जो नायक हो उनके सामने पटल पर रखना, ये तो संवाद है। विवाद बात कुछ नहीं हो, एक ऐसे रिएक्शन की बात कर दिया जाए जो कि पूरे राष्ट्र में, देश में उथल पुथल हो जाए, इसे हरास होता है। मानवीय जीवन को आगे बढ़ने के लिए संवाद होना ही चाहिए। संवाद से जीवन उत्कर्ष होता है, उज्जवल होता है, प्रशस्त होता है। विवाद से जीवन की शक्तियां, एनर्जियां कमजोर होती है। इसीलिए संवाद होना चाहिए। भगवान ने संवाद को उद्देश्य से लगा करके एक दिन भोजन जीव रहे थे, पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी भोजन पवा रहे थे, पंखे उड़ा रहे थे। पहले की जमाने की बात है, आज से 6,000 वर्ष पहले की बात है। पहले के जमाने में पति लोग बाहर से आते या भोजन करने बैठते तो उनकी पत्नियां उनको पंखा डुलाती नहीं थी। बाहर से आते थे तो पैर भी धोती थी, चरणामृत पी लेती थी पहले। आज वैसा कर दिया जाए तो कहीं पत्नी आकर कहे कि मैं बाहर से आ रहा हूं, चरणामृत दो, क्योंकि घर में रखा हमारा चरणामृत काफी ले लीजिए। हो ऐसा जी पहले के सब था, पहले था। रुक्मिणी माता पंखा पूरा है और भोजन परोस दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने भोजन की ग्रास को अपने मुख में डाले, उनसे आगे संवाद करना था, रुक्मिणी जी को नाराज करना था, क्रोध कराना था। क्योंकि जो भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी
हमेशा बड़ा अपने तीव्र पर रहते थे, चाहे वो जामवती जी हो तब, चाहे सत्यभामा जी हो तब, क्या वो कोई पत्नी आती, लेकिन भी रुक्मिणी माता को क्रोध होते भी पूरे राज्य में किसी ने नहीं देखा था। एक मंत्री से लेकर के संतरी तक सारे लोग यही प्रार्थना करते, देवी देवी देवता के मंदिर में जाते तो प्रभु अगर मलिकिनी हो तो रुक्मिणी माता जैसा। सबसे समाचार पूछते थे, मंत्री जी ठीक ठाक है, व्यवस्था चल रहा है, माता जी ठीक है। एक संतरी के बेटा ठीक है, तो परेशानी मंत्री से लेकर के संतरी तक सबसे समाचार पूछ रहे थे, सबसे वार्तालाप कर रहे थे। ऐसे भी कभी नाराज होती ही नहीं, लेकिन भगवान ने तो विचार कर लिया था कि रुक्मिणी जी को थोड़ा सा क्रोध में लाना है। अब भगवान को चाह रहे तो कोई क्या करेगा। रुक्मिणी भोजन परोस करके पंखा झेल रही थी, बुला रही थी। अचानक भगवान श्री कृष्ण भोजन के ग्रास को खाते खाते अपने हाथ में भोजन ग्रास को लेकर के रुकते रहे, मुस्कुराता रहे। कुछ समय तो रुक्मिणी माता देखती रही कि आगे भोजन करते अचानक भगवान ने भोजन करना बंद क्यों कर दिया। रुक्मिणी माता ने कहा, प्रभु आप भोजन करते समय भोजन की ग्रास को लेकर के पानी में क्या बात है? क्या भोजन के व्यंजन में स्वाद नहीं है, या किसी प्रकार के भोजन में कोई त्रुटि है, या कोई राज्य में कोई ऐसी गलती हो गई जो इसी से याद रहा, या हमारे द्वारा कोई गलती हो गई है जिस गलती पर विचार करके आप भोजन करना बंद कर दें। बोली क्या बात है? भगवान नहीं बोले। बार बार रुक्मिणी जी एक पूछने पर क्या तो कारण तो बताइए कि आप भोजन के ग्रास में नहीं डाल रहे हैं। भगवान ने कहा, देवी जी गलती की बात करती हो, गलती की बात करती हो। एक दो गलती होगा तब तो मैं कुछ कर सकता। गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती तो करती चली जा रही हो। आप उसकी कोई गलती हुआ है? अरे प्रभु जो गलती हमारे द्वारा हो रहा है तो बता दें क्यों नहीं आप? अब इतने दिनों तक गलतियां हमारे द्वारा होती चली गई, आप बताए नहीं। बताया जाए कौन से हमने गलती किया, कौन हमारे द्वारा गलती हो गया, उसको मैं सुधार करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे गलती तो मतलब ये तुमने किया जो हमसे विवाह किया। लीजिए, एक मतलब होता है 10 गो बेटा के बाप बन चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। एक आज बेटी भी हो चुकी है, बेटे की विवाह करने के जो विवाह शादी में हो गया, अतब की बात है। और बताइए, आज की अगर पत्नी होती तो अकल को ठिकाना लगा देती, दिमाग को ठिकाना लगा देती, खा करके कुछ न कुछ बोलते रहते थे, भोजन बंद कर देते, भोजन बंद कर देते। भगवान ने देवी जी गलती की बात करते हो, गलती पर गलती करते हो, गलती पर गलती करते हो, आप पूछती हो अरे महाराज कौन सी गलती होगी बता तो दीजिए। भगवान का सबसे प्रथम गलती तुमने किया हमसे विवाह करके। अब तो ये क्या हो गया? हाथ तो ऐसा कोई बात ही नहीं करते। भगवान के देवी जी तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ हो रहा था, तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तुम्हारे भाई ने कर दिया था। और वैसे राजकुमार शिशुपाल के ऐसे भगवान वैभव ईश्वरदान शिशुपाल के होने के बाद भी तुमने मेरे जैसे ग्वालिया से विवाह किया। आई भगवान का तुम ये कहोगे बहुत आप सुंदर है, कहां सुंदर है? कोई करुणा कहता है, कोई काला कहता है, कोई कृष्ण कहता है। कंस तो जिंदगी में कृष्ण कहा ही नहीं, कपटी कहा, कुटिल कहा, कृष्ण नहीं। काहे को ऐसा बस ये बात है नहीं। एक बार मैंने कहा कि कभी आप लोग को भले खाने तो है लेकिन जगत के उजाले हैं। एक वृंदावन का कवि थे,
उन्होंने कहा किस खासियत इस बात की है, खासियत इस बात की है तो इतनी अपूर्व सुंदर हो, अपूर्व तुम्हारा स्वरूप है कि अगर कहीं लाला की जगह पर तुम लाली होते तो तुम्हें देखने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों लाख लोगों का गर्दन रोज पड़ जाता, इतने तुम सुंदर हो। और तो देखिए किस भगवान ने कहीं बांसुरी ले करके अपने गाँवों को नेत्र में प्रतिष्ठा करके विमान बोलता है, किसी को बुला रहा, कितना सुंदर है। इसीलिए तो मधुराष्ट्रम बनाने के लिए उस मधुराष्ट्रम में बताया गया है कि सब कुछ उनका सुंदर ही सुंदर है, नाक से लेकर रात से लेकर आग से लेकर मंडल से लेकर के अपूर्व सुंदर है, अपूर्व सुंदर है। भगवान देवी जी तुम्हें कहो कि आप महाराज बहुत बड़े सुंदर है, कहा है कुछ सुंदर देवी जी, कोई करुणा कहता है, कोई काला कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कपटी कहता है। आगे भगवान ने तुम्हें कहोगे कि कुल खनान, काहे की कुल खनान, कोई नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, आप कोई कहता है किसी का सही है, पता नहीं इसका नहीं, कुल खनान का पता नहीं, रूप भी नहीं है। पुरुषार्थ की बात करोगे देवी कि तुम यही कहेंगे पुरुषार्थ ही आप है, काहे को पुरुषार्थ, जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल जाना पड़ा, गोकुल में कुछ भी नहीं रहे, दुष्टों के अत्याचार से भाग करके, राक्षसों के अत्याचार से भाग करके मथुरा में आए, मथुरा में ही वहां से भाग करके हमको द्वारिका अपने में आना पड़ा। केवल शब्द कुल का नाम का पता है नहीं, बल है नहीं, रूप है नहीं, वैभव ऐश्वर्य है नहीं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है भगवान, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहोगे तो हमें छोड़ करके दूसरा विवाह कर सकती हो। भला ऐसा बात अगर कोई कहे तो कैसा अजीब सी बात लगेगा, कैसा लगेगा। अचानक एक बातों को भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कह रहे थे, रुक्मिणी जी से बर्दाश्त नहीं हो पाया और मूर्छित होकर के जमीन पर प्राण झगड़ा नहीं किया, विवाद नहीं किया, गिर गई। और ये क्या हो, मैं तो हास्य कर रहा था, मजाक कर रहा था, हंसी कर रहा था, ये तो सत्य मान लिया। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बनाया और दो भुजाओं से रुक्मिणी जी को उठाया और एक भुजाओं से अपने पितामह से पंखा झेलने लगे। रुक्मिणी जी जब कुछ देरों के बाद होश में आई, मूर्छा जब समाप्त हुआ तो भगवान कहे देवी जी क्या मेरी बातों को आपने सत्य मान लिया, क्या मेरी बातों को आपने सत्य मान लिया। एक तो मेरे हास्य के रूप में कहा ये गृहस्थ आश्रम का आनंद है और तो काम करते करते टेंशन हो जाते हैं, यही कभी एक पत्नी के साथ थोड़ा सा हास्य प्रयास हो जाता है, संवाद हो जाता है, ऐसे तुमने साच मान दिया। रुक्मिणी माता ने कहा प्रभु भले आपने संवाद किया हो, हंसी किया हो, हास्य किया हो, लेकिन आपने जो भी कहा वो सत्य कहा। और अच्छा तो क्या मेरी बातों को तुमने सत्य मान लिया? हाँ, कैसे मान लिया बताओ, कैसे मान लिया? तो रुक्मिणी को आपने कहा हे रुक्मिणी राजपुत्री सीता, राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति। हे रुक्मिणी कहा तुम राजा की लाडी राजकुमारी और हमारे जैसे एक साधारण से आपने विवाह कर लिया, महानुभावी श्रीमती रूपै दैवलोचिता। आपने कहा कि महाराज क्यों आपने विवाह कर लिया? भला बताइए आप कहाँ ईश्वर, आप कहाँ ब्रह्म, आप कहाँ परमात्मा, और मैं कहा एक नारी, एक राजकुमारी, आपका मेरा हो सकता है?
ये तो आपने कृपा किया जो हमें स्वीकार कर लिया, मेरी बात बता दी। अच्छा तुम क्या क्या कर रही हो? आगे भी महाराज आपने कहा रुक महाराज काले हैं तो तुम कमाल कर रहे हैं, अगर बोले होते तो क्या करते? बिल्कुल ये कहा बल की बात आपने कहा। महाराज आप वहां निवास नहीं करते हैं जहां अस्मिता, अविवेक, अस्वभाव, असरलता, असमानता, असमरसता के बल से जो लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, वहां का आप स्वाभाविक रूप में रहते हैं। यही कारण है कि चाहे मथुरा को छोड़ना पड़ा, चाहे गोकुल में जाना पड़ा, चाहे गोकुल से पुनः मथुरा आना पड़ा, या मथुरा से द्वारिका का आना पड़ा, ये तो आपका स्वभाव है, तो नहीं चाहिए। आगे राजयोग विवत्य सुगुरु समुद्र शरण करा। महाराज आपने समुद्र का शरण लिया, ये तो होना ही चाहिए। बलद भी कितेशा महाराज इतना ही नहीं, ऐश्वर्य वैभव इत्यादि के द्वारा आपको कोई पहचान नहीं पाता है। आप अपूर्व अपने बल से, पराक्रम से संपन्न है। भगवान ने कहा अयम ही परमो लाभ महेशु वेदिना ये नहीं आमा प्रिया भामिनी अयम ही परमो लाभ। एक गृहस्थ आश्रम का यही परम लाभ है। कभी कभी परिवार बाल बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा सा वार्तालाप हो जाता है, संवाद हो जाता है, ऐसा नहीं हो तो काहे के गृहस्थ आश्रम, काहे के गृहस्थ आश्रम? गृहस्थ आश्रम इसीलिए होता है क्योंकि परिवार बाल बच्चे बैठकर कुछ संवाद हो जाए। आगे भगवान ने रुक्मिणी जी को प्रसन्न किया, पुनः समय आकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 8 प्राणियों से जो 10-10 पुत्र हुए और एक कन्याएं हुई थी, भगवान की लगभग 16,000 प्राणियों से 10-10 पुत्र और एक कन्याएं जो जन्म लिया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की 8 प्राणियां जो थी उनमें रुक्मिणी जी का नाम है, जिन रुक्मिणी जी से प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ था। सत्यभामा दूसरी प्राणी है जिनसे भानु नाम के पुत्र प्रधान रूप हुए थे। जामवती नाम की दूसरी प्राणी है, उनसे सांब नाम के श्रेष्ठ पुत्र हुए। सत्या नाम की चौथी पत्नी प्राणी है जिनसे एक पुत्र हुए, और कालिंदी से सुन आदि पुत्र हुए। लक्ष्मण से घोष आदि पुत्र हुए, वृंदा से दीप आदि पुत्र हुए, और भद्रा से संग्राम जीत नाम के पुत्र हुए। ये भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों से ये 8 पुत्र हुए। श्री रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह जो पहले मैं बता चुका हूं, जो कामदेव की पत्नी रति है, जो अगले जन्म में मायावती बनकर के प्रकट हुई थी, उन प्रद्युम्न जी का विवाह मायावती के अतिरिक्त रुक्मिणी के भाई रुक्मी जो था, जो विवाह में बाधा पहुंचाया था, उस रुक्मिणी के भाई रुक्मी की पुत्री रूपमती के साथ हुआ। कभी कभी इसी परंपरा को लेकर के कोई लोग प्रश्न क्या करते हैं। दक्षिण भारत में परंपरा है कि मामा के लड़की, बुआ की लड़की से भी लोग विवाह कर लेते हैं। महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, उनकी कोई परंपरा होगी। एक कुल परंपरा होती है, एक देश परंपरा होती है, एक सार्वजनिक वैदिक परंपरा होती है। जहां पे सार्वजनिक धर्म की बात आती है वहां पर वैदिक परंपरा को एक आदर किया जाता है। और समझिए, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम है रुक्मिणी जी, और रुक्मिणी जी के भाई का नाम है रुक्मी, जो विवाह में बाधा पहुंचाया था। और उस रुक्मी की पुत्री का नाम है रुक्मवती। उस रुक्मवती का विवाह जो है प्रद्युम्न जी के, प्रद्युम्न की जो प्रद्युम्न के
पद्मपति बताया गया कि उन अनिरुद्ध जी के साथ हुआ, अनिरुद्ध के साथ हुआ, नरुपति के साथ हुआ, जिससे अनिरुद्ध नाम के पुत्र को मैंने प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी की जो मैंने रुक्मी का बेटा जो था और पौत्री रुक्मी की पौत्री जो रुचना के साथ हुआ। कहने का सीधी सीधी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मी की बहन के साथ हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के बेटा का विवाह और उनके कर्मा के पुत्र का नाम बलि था। वो बलि अलग है शास्त्रों में। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न है, उन प्रद्युम्न के पुत्र जो अनिरुद्ध है, उन अनिरुद्ध के विवाह में श्री बलराम जी ने राजा रुक्मी को भूत क्रीड़ा में छलपूर्वक जब हारने पर अपमान की कोशिश किया तो उस अवसर पर उन्होंने राजा रुक्मी को मार डाला। इसके बारे में बताया गया जो रुक्मी का जो बेटी थी वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को स्वीकार करती मानती, ऐसा वो नहीं चाहता। विवाह के अवसर पर बहुत उनका होना शुरू कर दिया। पहले श्री नाराजी थी, वही बलराम ने कहा कि अब अधिक बढ़ेगा, अपराध नहीं होगा। विवाह के अवसर पर ही उस रुक्मी को मार दिया गया। ऐसे श्री कृष्ण और बलराम आदि ने अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करके और पुनः द्वारिकापुरी में आ गया। आगे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जो श्री अर्जुन जी थे, उनका दो विवाह और हुआ। उसमें एक तो रुक्मी की पौत्री के साथ हुआ था, दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ था। इस बारे में निवेदन किया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण की नाती जो अनिरुद्ध जी थे, जो प्रद्युम्न के पुत्र थे, जिनके विवाह में रहस्य बताया गया है। बाणासुर एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। वो उषा एक बार अपनी सहेली, अपनी दासी जिसका नाम था चित्रलेखा, उस चित्रलेखा से कह देखो इस दुनिया में सबसे अपूर्व सुंदर कौन है, उसी समय विवाह करना। चित्रलेखा ने कहा हमारे पास ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा गूगल की जानकारी है, ऐसा इंटरनेट की बात में जानता हूं, तो नहीं मानते तो मानिएगा ना। अब यहाँ पर बैठे तुरंत गूगल पर डालिए कि सबसे बड़ा धनी आदमी देश में कौन है, एक ही सेकंड में बता जाएगा। सबसे गरीब के लोग भी आते हैं, सब कुछ आ जाएगा। विद्या ही है। चित्रलेखा के पास ऐसी विद्या थी, उसने सभी प्रकार की बारी बारी से फोटो का देखो, ये देखो, ये देखो करते करते अंत में अनिरुद्ध जी की बारी आई कि हाँ ये मेरे पति के लोग हैं, पति के लोग हैं। कैसे आएंगे, इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा? चित्रलेखा ने कहा मैं अपनी माया विद्या के द्वारा तुले जाऊंगा, मेरे पास माया विद्या है, वो सुनते रहेंगे तो तुमको मैं काम करके ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है। वही चित्रलेखा ने अपनी माया विद्या द्वारा द्वारिका में जो भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध जी थे उनको अपहरण करके ले और लाके बाणासुर के राजमहल में उषा के राजमहल में रख दिया गया। उषा ने अपने पति के रूप में अनिरुद्ध जी को स्वीकार किया। बहुत दिनों तक उषा राजा वैसे पहले बहुत आंतरिक बनेगा। उषा और अनिरुद्ध जी रहने लगे चित्रलेखा से काटे। एक दिन मंत्रियों को द्वारा बाणासुर को पता चला कि आखिर अर्धरात्रि में भी कोई वार्तालाप करता है, घन की आवाज आती है, घनघनाहट की आवाज आती है। एक हो गए सुने के सुने और पता होते होगा कि मेरी बाणासुर होगा मेरी बेटी जो उषा है उसके पास एक बालक है जो उसको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। और पता होते होते होगा तो दूसरा बालक नहीं है, वो बलराम जी का पति है,
बलराम जी का नाती लगे, नाती लगे। बलराम जी के नाती कृष्ण भगवान के नाती लगते हैं, बेटा के लड़का। और कर दिया यह घटना की जानकारी जब बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान को हुई, बलराम ने कहा कृष्ण कुछ तुमको पता है क्या? रात को धर्मा चढ़ा था। अरे प्रद्युम्न का पुत्र अनुज को मानस ने बंदी बनाकर रखा है। आगे हम लोग के क्या कत्ल होता है, मेरी कीर्ति को धूल कर दिया। मानासुर की नगरी में जो पढ़ाई किए, घोर संग्राम हुआ मानासुर और भगवान श्री कृष्ण, घोर संग्राम हुआ। मानासुर अपनी माया द्वारा कभी कभी ऐसा अपूर्व रूप को बनाता कि बलराम और श्री कृष्ण भगवान कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। अंत में मानासुर की 20 भुजाएं थी। भगवान श्री कृष्ण ने मानासुर के 18 भुजाओं को काट दिया, 2 भुजाएं छोड़ दी। वो मानासुर शंकर जी की आराधना करके इस बीच बहुत संग्राम हुआ था, बताएगा। शंकर जी की आराधना करके बल विद्या को प्राप्त किया था। शंकर जी मेरे चेला पार्वती पर लाया है बताएंगे, और शंकर जी कैलाश छोड़कर के आ गए, भगवान श्री कृष्ण से विवाद झगड़ा करना दंड हो गया। अब बाणासुर संग्राम बंद हो गया। श्री कृष्ण भगवान और भूतभाव शंकर जी संग्राम छिड़ गए। ऐसे छिड़ने के बाद बताया गया युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की वैष्णवी विद्या द्वारा भगवान श्री कृष्ण शीतल जल का प्रहार कर रहे हैं, भूतभाव शंकर जी उष्ण जल का प्रहार किया जा रहा है। ऐसे अपने अपने विद्याओं द्वारा के नागास का वनास का विनाश का एक किया जा रहा है। अंत भगवान ने एक विद्या द्वारा भूतभाव शंकर जी को शीतल जल द्वारा जड़ा कर उखाड़ आने का है, ऐसा बाण मारा कि भूतभाव शंकर जी कांपने लगे और उखाड़ जोरों से हुआ, जोरों से। ऐसे जब आहत हो गए भूतभाव शंकर जी, उन्होंने अपने स्वरूप को ध्यान किया, ये मैं जिनसे लड़ रहा हूं, मेरे स्वामी है, पिताजी का नाम थे, कभी नरसिंह है, कभी वामन हुए और कभी नारायण, आज कृष्ण बने, हम धर्म में जाकर प्रार्थना की भूतभाव से प्रभु मैं आपके स्वरूप को समझने में अज्ञानता किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे चेला पर भी कृपा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का बाबा ये चेला आप ही का नहीं है, इसे दादा को हमें बदनाम दिया है। आप क्या चाहते हैं कि मेरी चाहते कुछ मारिए मत, प्राण बल मत कीजिए, भगवान की मैं कभी नहीं करूंगा। इसके पास 20 भुजा है, जिन 20 भुजाओं में 18 भुजा मैंने काट दिया, तो मुझे छोड़ दिया। इसके बाबा जो थे प्रहलाद, अरे आपने सुना होगा, प्रहलाद के बलि के विरोचन और विरोचन के मांस, ऐसे अपना इस वंश परंपरा को मैंने ऐसे बात किया है। बीमारी में नहीं, मैंने भगवान पूजन भी आएगी, भगवान के लोग में प्राण पद नहीं करूंगा, क्योंकि सब परिस्थितियां आएगी तो थोड़ी सी अपने आप कभी किसी मामला अवतार है कि उसमें मांग भी कर देती है, इस अवतार को पूरा कर दे, प्राण पद नहीं करूंगा। आगे कहा कि आप अपने कैलाश में साधना करने जाए और बाणासुर को समझाए, एक विवाद तो नहीं बनाए, इनसे बड़ा और कौन हो सकता है। पुनः वही बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र के पुत्र अनुज थे, उनके साथ उषा का विवाह हुआ। इन पावन प्रसंगों को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान शंकर जी ने कहा प्रभु मैं डांट रहा हूं, लेकिन इस घटना को किसी से बताना नहीं है कि अपने चेला के लिए भगवान शंकर जी ने भगवान से संग्राम किया। भगवान श्री कृष्ण नहीं,
इस कथा को जो सुनेगा कि भगवान शंकर जी और कृष्ण का जो शीतल जल उत्सर्जन हुआ है वो व्यक्ति ईश्वर कीर्ति को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद। आगे भगवान शंकर जी चलेंगे। इस प्रकार भगवान के परिवार के लोग ये बहुत संख्या हो गए। आगे श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि ये परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ बालकों के साथ सुंदर उपवन में घूमने के लिए निकल गए। भगवान श्री कृष्ण के कुछ बालक थोड़ी सी कहीं कहीं अनुशासनहीनता, मर्यादाहीनता के काम कर देते थे, राजू खड़ा हुआ। भगवान समझाते भी थे। एक दिन विश्वकर्मा नाम की सभा में भगवान समझाया, हे प्रिय बंधु बांधवों, हे पुत्रों, मानव जीवन में व्यक्ति के पास 4 साधन हो जाए, हम 4 साधनों का उपयोग एक साधन के द्वारा, एक सूत्र के द्वारा नहीं करता है तो 4 साधन के द्वारा व्यक्ति कष्ट को प्राप्त करता है, कष्ट को प्राप्त करता है, पतन को प्राप्त करता है, भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी, जामवती के पुत्र पिताजी, वो 4 साधन कौन कौन होगा, एक 9 सूत्र, तो उसी तरह से जीवन आसान हो जाता है। तो भगवान के जीवन में धन का होना, जीवन में बल का होना, जीवन में पद का होना, जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति का होना, ये 4 साधन अगर जीवन में आ जाए, इन 4 का उपयोग अगर विवेक से न करें तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह ऐश्वर्य कहीं पे हमारे द्वारा अनर्थ करा देता है। 4 की बात तो छोड़ दीजिए, इन 4 में से एक भी अगर हो, अगर विवेक से उसका उपयोग न किया जाए तो अनर्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। केवल धन हो तभी अनर्थ हो जाता है, केवल बल हो तभी अनर्थ हो जाता है, रोक नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण का बेटा, द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है, द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है, पूरी द्वारिकापुरी जो है स्वर्णमयपुरी है। आज तो 2-4 वर्ष सोना हम लोग के पास हो जाता है तो कल हमारे पास सोना है। पूरी द्वारिकापुरी जो है सोना से मारा गया है, छत से लेके, दीवार से लेके, मकान से लेके, दलान से लेके, खामा से लेके, किवाड़ी से लेके, सब कितना सोना था, स्वर्ण। धन की कमी है नहीं। जहां तक बल की बात है तो बल इतना है, परिवार में 2-4 के समाज के घाटा घाटा हो जाते हैं, गांव गुरु को रमते रहते हैं, ये हमारे सामने है। हम भगवान के परिवार को मत किसी कितना परिवार लंबा चढ़ा है मैं बता चुका हूं, बहुत बड़ा परिवार में धन भी है, बल भी है। पद की बात, पद की बात, पद इतना बड़ा है कि ब्रह्मा को चाहे तो नौकर बना दे, या नौकर को चाहे तो ब्रह्मा बना दे, इतना बड़ा पद है। पद कमी है, धन की कमी नहीं, बल की कमी है नहीं, पद की कमी है नहीं। जहां रूप वैभव सब की बात है, सारा किस भगवान का परिवार अपूर्व सुंदर बेटा, उनके पास 4 चीजें हैं। इन 4 में एक किसी के पास हो जाता है, व्यक्ति अनर्थ करता है। अगर 4 के 4 ना हो, बिना अनर्थ हुए नहीं रह सकता है। इसीलिए इन 4 साधनों को अगर विवेक से किया जाए, अनर्थ होने की संभावना नहीं होती। कभी कभी तुम लोग आना सुनने को मिल रही है, कभी संतों को, कभी धर्म को अपमान कर देते हो, खान पान में कभी तुम लोग की जिद हो जाती है, ये अच्छा नहीं है। ऐसा होगा मैं समझ उनका भाव होने के बाद में तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता। कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने, कुछ माने, कुछ नहीं माने, और कुछ बात बोले तो भगवान को सुधारा नाम की सभा में उपदेश दे रहे थे, नीचे की तरफ सील करके नेत्रों से नेत्रों मिला कहा, और पिताजी की जीवा, बाबा की जीवा कुछ काम नहीं कर गया। एक मात्र का ही काम है, संत हमारे मुकुटमणि, हम संतन के दास। जितने रोड साहब, झोला साहब, सब संत महात्मा है,
सबको अपना लुटाते रहते हैं। ये केवल भगवान के बच्चों की बात नहीं है। आप लोग इतने बड़े आदमी पढ़े लिखे बहुत कमाए सबकी हो गए, ये भी 60 वर्ष से 70 वर्ष ऊपर होता है। आदमी के घर द्वार दलहन मकान बनाया हुआ के तरह से कुछ किया हुआ है, कहीं बिना परिवार के लोगों से सलाह दी दे लगते हैं, कहते हैं बाबा सब उठा देंगे, दिमाग हल्का होगा, भले हल्का नहीं हुआ हो, लेकिन शक्ति क्या मिलेगा कि पगला करेंगे, यही मिलेगा शक्ति। ये नहीं कि किया हुआ है। इसलिए मानव को